हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं DN यादव और आप लोग देख रहे हैं GOC स्पेशल सीरीज। यहाँ पे आप लोगों को सिखाया जा रहा है IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, आइसोमेरिज्म और ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले बेस आप लोगों का क्लियर हो जाए IUPAC नेमिंग का। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जिसका मैंने कहा था कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। इस क्वेश्चन का सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग स्पायरो कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के IUPAC नेम लिखना सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स इसी में होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस कंपाउंड का नेम लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था इसमें स्टार्टिंग करनी है किसी एक कॉमन कार्बन से या ब्रिज हेड कार्बन से, और इस तरह से करनी है कि लोकेंट नंबर मिनिमम मिले। तो 6, 7, ठीक इस तरह से। तो मिनिमम लोकेंट नंबर मिला 3,3,4, हमें इसी पे फोकस करना था। 7 के बाद आप चलोगे 8, 9, 10, 11, क्योंकि 7 के बाद आप लोगों को किसी एक लिंक में जाना था। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट लिंक को लेते हैं, इसके बाद उससे स्मॉलेस्ट को, फिर उससे स्मॉलेस्ट को। कुल मिला के हमारे यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हुए 11, और अब मिथाइल एंड इथाइल कुछ जुड़े हुए हैं, तो इन्हें सबसे पहले लिख लीजिएगा। 9 पे जुड़ा हुआ है इथाइल, 9 पे जुड़ा हुआ है इथाइल। अब मिथाइल कहाँ है, 4, 3 एंड 10, तो लिखिएगा 3, 3, 4, 10 टेट्रा मिथाइल। अब इस कंपाउंड का नेम है बाईसाइक्लो। ये कंपाउंड कैसा है, बाईसाइक्लो। ये इसका इन्फिक्स है। अब यहाँ पे कार्बन काउंट करिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, तो 2, 2, 5 उल्टा लिख दिया, 5, 2, 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है यहाँ पे, 5, 2, 2 बाईसाइक्लो अनडेकेन। 11 कार्बन थे अनडेकेन। तो कुल मिला के ये आपके इस कंपाउंड का नेम था। इसे कमेंट में लिखना बहुत मुश्किल था, तो मेरे प्यारों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो एल्केन्स क्या होते हैं। स्पायरो एल्केन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये क्रॉस पाया जाता हो, मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच वन कॉमन और ब्रिज हेड कार्बन, कॉमन और ब्रिज हेड कार्बन is present प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट बिटवीन 2 साइकिल्स। यहाँ पे सिर्फ 2 ही साइकिल होती है, पहली बात, और उन दोनों के बीच में एक ब्रिज हेड कार्बन होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ये एक साइकिल है और इस साइकिल पे लगा हुआ है एक मोटरसाइकिल। ये रहा एक मोटरसाइकिल। ये क्रॉस का चिन्ह जहाँ पे दिख जाए, क्रॉस साइन दिख जाए, वो कंपाउंड कैसे स्पायरो एल्केन्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखिए आप लोग, कितना शानदार कंपाउंड है। ये भी कैसा कंपाउंड है, स्पायरो कंपाउंड है। तो ऐसे सभी कंपाउंड्स जिनमें क्या होता हो, ये क्रॉस होता हो मेरे प्यारों, ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पायरो कंपाउंड्स कहते हैं। ये सारे डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखते हैं इसके नेमिंग का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूला चेक करते हैं। हर एक कंपाउंड का अपना एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को वही सेकेंडरी प्रीफिक्सेज लिखने हैं, जैसे कि आप लोग हमेशा ऑर्गेनिक में लिखते आए हो। इसका इन्फिक्स होता है स्पाइरो, इसका इन्फिक्स होता है स्पाइरो, जैसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का था बाईसाइक्लो। इसके बाद आप लोगों को लिखने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बोथ साइकिल्स, अलग अलग लिखने हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बाईसाइक्लो का जस्ट उल्टा कर देना, ऑर्डर कैसा कर देना, इंक्रीजिंग कर देना, ठीक। इसके बाद आप लोगों को वही वर्ड रूट लिखना है, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखना है, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। ये सब वही आगे वाला फॉर्मूला, सफिक्सेज लगाने हैं सब, कौन कौन से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बेसिक फॉर्मूला वैसा ही है। एक चेंज आ गया स्पायरो, एक चेंज आ गया नंबर्स का। इस बार नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो है, बेहद खूबसूरत सा एग्जांपल लेते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कितना प्यारा एग्जांपल है, ठीक। इस एग्जांपल में क्या करना है, नंबरिंग कैसे करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए ब्रिज हेड कार्बन को,
सबसे पहले क्या देखिए, ब्रिज हेड कार्बन को, ब्रिज हेड कार्बन का जस्ट बगल वाला कार्बन, इट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन ऑफ ब्रिज हेड। तो जस्ट एडजेसेंट कार्बन एटम से स्मॉलर लिंक में स्टार्ट करिए, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर साइकिल। स्मॉलर साइकिल मतलब जो कम कार्बन वाली है उस साइकिल में, है ना, फ्रॉम कहाँ से अल्फा कार्बन ऑफ ब्रिज हेड या कॉमन। ठीक, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए 1, फिर 2, फिर कंटिन्यूस करिए कॉमन ब्रिज हेड कार्बन की तरफ से। इधर भी आ सकते हैं आप लोग, उधर भी जा सकते हैं, जहां मन करे वहां चले जाइए अकॉर्डिंग टू लोकेंट नंबर। अब इस कंपाउंड का नेम आप लोगों को डिसाइड कर देना है, कोई प्रीफिक्सेस नहीं है, तो सीधा स्टार्ट करेंगे हम लोग स्पाइरो। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसमें कितने कार्बन है 2, इसमें कितने कार्बन है 4, तो 2,4। अब आप लोगों को कंपाउंड में देखने कितने कार्बन है 7, तो हेप्ट ANE हो गया। कंपाउंड बहुत सरल होता है, देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, कैसा भी एग्जांपल ले लो, बहुत आसान मिलेगा आप लोगों को। इस वाले कंपाउंड को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, खत्म बात। अरे ये तो वही कंपाउंड है ना, सेम ये और ये तो आइडेंटिकल कंपाउंड है। चलो इसको देखते हैं 1 2 3 4 5। तो कैसे लिखेंगे आप लोग, स्पाइरो। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है मेरे प्यारों, 2 and 2, तो 2,2। अब आप लोगों को लिख देना है क्या, पेंटेन, पेंट ANE। अब सोचिए कि आप लोगों को जो कंपाउंड मिला उसमें कुछ मिथाइल इथाइल भी किसी ने लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी लगाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग ऐसे बना दीजिए कंपाउंड को, जैसे ये 2 मिथाइल यहाँ लगा रखे हैं, ये 1 मिथाइल यहाँ लगा रखा है, 1 मिथाइल यहाँ लगा रखा है, इस तरह से। ठीक, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है तो हम किसी से भी शुरू कर सकते हैं नंबरिंग। तो मैं उसे चूज करूंगा जहां से लोकेंट नंबर मेरे को मिनिमम मिले। यहाँ पे 1,1 मिलेगा, जबकि यहाँ 1 2 मिलेगा, तो 1 2 3 4 5। यहाँ से उस तरफ जाएं जहाँ पे आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट मिल रहे हो मेरे प्यारों। इस तरह से आप लोगों ने नंबरिंग कर दी। अब इसका नेम लिख देते हैं 1,1, 6, 7 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल। अब आप लोग लिखिएगा स्पाइरो, स्पाइरो के बाद में 4 and 4, इसके बाद आप लिख देंगे नो नेम, खत्म बात। कुल मिला के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का काम तमाम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने ओपन चेन, साइक्लिक, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो सभी तरह के कंपाउंड्स पढ़ लिए। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा के देखने, अब हमें फंक्शनल ग्रुप लगा के देखने। हमारा बेस क्लियर हो चुका है। अब आपको IUPAC नेमिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारों, अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आ गए हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ नया ये है कि यहाँ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, बाकी सब आपने जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पढ़ा वही आइडेंटिकल है। तो सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट चेंज क्या होगा देखते हैं। सेलेक्ट द पेरेंट चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, हैविंग मैक्सिमम लिख देता हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स। आइदर इट कंटेन्स, है ना, आइदर इट इज लॉन्गेस्ट लिख देता हूँ, आइदर इट इज लॉन्गेस्ट और नॉट। ध्यान से देखिए, प्रीवियस में हम कहते थे कि चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो रहा हो यदि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ आप लोगों को बताया गया नहीं भैया, आप एक काम करना, चेन लॉन्गेस्ट मत लेना, चेन वो लेना जिसमें सबसे ज़्यादा अनसैचुरेशन हो, सबसे ज़्यादा पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड्स हो। फॉर एग्जाम्पल, हर एक चीज़ को यहाँ एग्जाम्पल से करना चाहिए। जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मिला, ध्यान से देखते रहना। यदि हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करें तो शायद हम लोग ये वाले लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, यदि मैं लॉन्गेस्ट चेन की बात करता हूँ। और यदि इस वाले रूल को मैं समझने की कोशिश करूँ तो मेरे प्यारों 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है। यदि इस वाले रूल को समझने की कोशिश करें तो लॉन्गेस्ट रहने दो भैया, पहले क्या करो, कार्बन को चूज कर लो। इट इज करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, खत्म। पहला रूल आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, गिव द
minimum possible locant number to the मल्टीपल बॉन्ड्स को मिनिमम नंबर देने की कोशिश करें। हमेशा ही आप लोगों को यही करना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को डबल बॉन्ड यहाँ पे मिला है और यहाँ पे आप लोगों को मिथाइल मिला है, तो मेरे प्यारों आप लोग इधर से नंबरिंग शुरू करिए जहाँ से डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। हालांकि आप इधर से आते तो भी लॉकेंट नंबर 2 मिलता, लेकिन वो किसको मिलता? मिथाइल को। इधर से आओगे तो 2 किसको मिला? डबल बॉन्ड को। ठीक, नेक्स्ट जो रूल है वो है इफ सेम लोकेंट नंबर्स आर पॉसिबल फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, देन you should give minimum to the डबल बॉन्ड। ध्यान रखना, यदि आप लोगों को डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को दोनों को सेम नंबर मिल रहे हैं, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है मेरे प्यारों, दोनों को सेम लोकेंट नंबर मिल रहे हैं, किसी एक को 1 मिल सकता है, तो तब आप 1 किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। ऐसा क्यों? इसका रीजन है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हम क्या लेते हैं? ज़्यादा लेते हैं। इट इज़ करेक्ट नंबरिंग। नेक्स्ट है यूज सफिक्स ए विद वर्ड रूट। किस किस केस में इसको यूज करना है? तो पहला, when double bonds are greater than 1, मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो हेक्साडाइइन, इस तरह से है ना, हेक्साडाइइन, हेप्टाडाइइन। when triple bonds are also greater than 1। ठीक, नेक्स्ट when double more than 1 double bonds and one or more ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब आपको ये देखना है ट्रिपल बॉन्ड चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, ट्रिपल बॉन्ड की कोई टेंशन नहीं है, डबल बॉन्ड ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, है ना। समझ में आ रही बात? यदि क्या हो, if 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड, तो इस केस में हम यूज नहीं करेंगे। इस वाले केस में हमें यूज नहीं करना है, ये मैंने लिखा है स्पेशली। एक ही डबल बॉन्ड हो, एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसमें आ नहीं आएगा। आ कब आता है? जब डबल बॉन्ड अकेले हो, ग्रेटर देन 1 हो, जब ट्रिपल बॉन्ड अकेले हो, ग्रेटर देन 1 हो, और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो लेकिन डबल बॉन्ड ग्रेटर देन 1 हो। यदि सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है तो आ यूज नहीं करना है। ऐसे इन एंड आइन दोनों एक साथ कहीं लिखना पड़े, नेक्स्ट रूल जो अपना है वो है इन एंड आइन जब भी लिखना पड़े तो इन एंड समथिंग फॉर आइन ऐसे लिखना है। मान लो आप लोगों को, तो इस ई को हटा दें। ठीक, बस इतने से रूल है, थोड़े से ऐड किए हमने रूल। आप लोग देखोगे तो देखो क्या है, आप लोगों को इस बार लॉन्गेस्ट के बजाय मल्टीपल बॉन्ड्स को काउंट करना है। इसके अलावा आप लोगों को सफिक्स यूज करना है ए, और इसके अलावा आप लोगों को डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है? मिनिमम लोकेंट नंबर देना है। बहुत सरल था। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। ओपन चेन के लिए शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारों, शुरू करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड्स, ओनली ओपन चेन। बड़ा सिस्टमेटिक आप लोगों को बताऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ओपन चेन में क्या करना है? सबसे पहले हमें कोई कंपाउंड मिला, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है ये, आपने ये वाला कंपाउंड लेना है। सबसे पहले क्या करो? चेन चूज करो, पेरेंट चेन, है ना। तो हमने पढ़ा था वो लॉन्गेस्ट होना जरूरी नहीं है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स का होना कंपलसरी है, तो हमने ले लिया। अब इस कंपाउंड में आप लोग देखेंगे तो ये वाली नंबरिंग बेस्ट रहेगी, 1 2 3 4 5। 2 पे आप लोगों को दिख रहा है इथाइल, तो 2 इथाइल। अब आप लोगों को क्या लिख देना? पेंट। अब आप लोगों को दिख देना क्या? 1 पे इन है, तो पेंट 1 इन, तो पेंट 1 इन
आप लोग चाहें तो 1 को नहीं लिखे तब भी चलेगा, तो इसका सीधा सीधा नेम आएगा 2 इथाइल पेंटेन। ठीक, 2 इथाइल पेंटेन। और एग्जांपल लेते हैं, पहला समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं है बताओ जल्दी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में अपने ने क्या किया, डबल बॉन्ड ले लिया, 1 डबल बॉन्ड ले लिए, 2 डबल बॉन्ड ले लिए, 3। नंबरिंग करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो अब क्या करना है, आप लोगों को लिखना है हेक्सा। हेक्सा आ लगाना है, कब, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड मोर देन 1 टाइम है। हेक्सा 1, देखो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिले 1 एंड 2, तो स्मॉलेस्ट यूज करना है। 3 एंड 4 में से कौन सा 3, 5 एंड 6 में से कौन सा 5, 3 बार आया तो आप लिखेंगे ट्राई इन, 1 3 5 ट्राई इन। नेक्स्ट एग्जांपल देख देते हैं। देखिए आप लोगों को मिला डबल बॉन्ड, फिर आप लोगों को मिला कोई ट्रिपल बॉन्ड। अब आप लोगों को नंबरिंग करनी है, किधर से शुरू करोगे, देखो हर एक क्वेश्चन को आप खुद करके देखो, हवा में बंद करो एक बार वीडियो को, फिर देखो, फिर वापस पॉज कर करके चालू करना, और हर बार आप खुद करने की कोशिश करना। नंबरिंग इधर से क्यों करी, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हायर होती है। अब आप लोगों को इसका नेम लिख देना है, तो आप लोग नेम लिखेंगे हेक्स, आ नहीं लगाएंगे, तो हेक्स लिख दिया आप लोगों ने। हेक्स के बाद आप लिखेंगे 1 इन एंड 5 आइन, 1 इन 5 आइन में से ये ई काट दो। ठीक, 1 नहीं लिखोगे तो सीधा हो जाएगा हेक्स इन, लास्ट का ई हटा दो, 5 आइन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं मेरे प्यारों। हमें एक ऐसी चेन मिली जो बेचैन तो थी लेकिन कुछ अलग टाइप की बेचैनी थी इसकी, और ये हमें एक चेन मिली कुछ इस तरह से। ठीक, ध्यान से देखना, इस कंपाउंड को बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इस कंपाउंड में कहीं से भी ये पॉसिबल नहीं है कि सभी डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर लिया जाए चेन में। हमें कोशिश करनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को कंज्यूम किया जाए, यूज किया जाए। तो कोई सी भी ले लो, सेम ही चेन मिलेगी, ये लोगे तब भी वही है, ये लोगे तब भी वही है। अब इस कंपाउंड में आपने नंबरिंग भी कर ली 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब करना क्या है, ये जो फ्लैग लगाओ, झंडा लगाओ, इस झंडे का नाम कैसे रखेंगे। देखो अपनी दुनिया बड़ी सरल है, इसके आप नंबर देखोगे तो 1 एंड 2, 2 कार्बन एटम है इसमें, तो इसका प्रीफिक्स होना चाहिए ईथ। ठीक है, ईथ। अब YL लगाते हैं हम, लेकिन ये ईथ मतलब सिंपल ईथ तो नहीं है, सैचुरेटेड कार्बन तो नहीं, डबल बॉन्ड है ये, तो ईथ इन है ये, ईथ इन, ईथ 1 इन है ना, ईथ 1 इन, 1 में नहीं लगाया, इन। अब हमें करना है प्लस YL, तो इससे पहले ये हट जाएगा, तो ये मेरे प्यारों होगा इथेनॉल। ठीक, इथेनॉल। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स मिलेंगे धीरे धीरे, अभी तो आप लोग सीख रहे हैं। तो इस कंपाउंड का नेम होगा 3 ईथ। अब क्या करना है, ENYL, इथेनॉल। अब आपको लिख देना है मेरे प्यारों पेंटा। अब 1,4 डाइइन, देखो ए लगाया, इस पे ध्यान दो, डाई लगाया, और यहाँ पे क्या लिखा, एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा फील हो, और ज़्यादा अच्छा फील हो। तो देखो मेरे प्यारों, आप लोगों को ये इस तरह से डबल बॉन्ड आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। एक डबल बॉन्ड इधर ले लेते हैं, एक डबल बॉन्ड ये ले लिया, यहाँ पे एक और इस तरह का कंपाउंड रख देते हैं, और इस कंपाउंड में भी एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। मज़ा नहीं आया डबल बॉन्ड लगाने में, दोबारा लगा देते हैं। ये लो जी तैयार है। इस टुच्चे से कंपाउंड है, बड़ा अजीब सा कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हर तरफ से 6 ही आ रहा है। तो क्या करो, इस कंपाउंड को नंबरिंग दे दो, पेरेंट चेन चूज करते हुए 3 4 5 6 ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे, है ना। गलत किया क्या, अरे नहीं यार, नहीं 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 भैया, नहीं भैया, ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं उधर, 1 2 3 उधर से आ रहे हैं भैया, हटा दो हटा दो। तो दोबारा करके देखते हैं नंबरिंग, है ना। थोड़ी सी यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन चूज करने में गलती हो गई है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ओके रिपोर्ट है। इस वाली चेन में 7 कार्बन की चेन अपन ने ले ली है। 7 कार्बन की चेन में 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, तो वही ऐसा ही है, एक ईथ, 1 पे है इन, और खुद क्या है ये आइल, खुद क्या है ये एक सब्स्टिट्यूट है, इसका नेम रख दिया। तो आप लोग लिखेंगे 4 पे क्या लिखने वाले हैं आप लोग, 4 पे लिखने वाले हैं ईथ, EN, ये हटा देना लास्ट का, YL। अब इस कंपाउंड का नेम लिख देंगे हेप्टा
1,5 डाईईन। ये लो जी तैयार है गर्मा गर्म कंपाउंड। एक और कंपाउंड लेके देखते हैं। ये दोनों सिमिलर से एग्जाम्पल हो गए, थोड़ा सा अलग करने की मैं कोशिश कर रहा था, शायद मैं कर नहीं पाया, तो इस बार मैं जो कोशिश करूँगा वो करके ही रहूँगा। तो मेरे प्यारों, इस तरह से आप लोगों को एक कंपाउंड मिला। ठीक, नीचे वाला पोर्शन थोड़ा कम दिख रहा हो चलेगा। अब आप लोगों को आराम से ये समझ में आ जाएगा कि ये कंपाउंड जो है इसमें पेरेंट चेन कौन सा लेना है। अब पेरेंट चेन आप लोगों को लेना है ये वाला। मुद्दे की बात है इसका सब्स्टिट्यूएंट का नेम कैसे लिखेंगे। इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते टाइम आप लोगों को इसकी नंबरिंग कर देनी है 1 2 3। तो ये हो गया प्रोप, ये क्या हो गया मेरे प्यारों प्रोप। 2 पे इन है और लास्ट में लगा देना है YL, तो ये ई काट दो, प्रोप 2 इनाइल। तो अब आप लोग जब इसका नेम लिखेंगे मेरे प्यारों तो नंबरिंग कर दो इधर से 1 2 3 4। मुझे लगता है ये काउंटिंग करते करते मर जाएंगे एक दिन, है ना। तो 1 2 3 इस तरह से 7 लिख दिया अपन ने को। 4 पे क्या मिला, 4 पे मिला, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेम है, प्रोप 2 इनाइल, प्रोप 2 इनाइल, प्रोप 2 इनाइल, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब अपने कंपाउंड का नेम लिख दीजिए हेप्टा। ये कंपाउंड का नेम भैया कंटिन्यूस चल रहा है, हेप्टा 1,3,5 भैया। हो गए एग्जाम्पल सारे, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वो थोड़ा एग्जाम्पल देख लेना। मैंने इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिखाने सिखाए हैं जिसमें खुद में ही अनसैचुरेटेड पार्ट हो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है अपना प्यारों, ये कुछ इस तरह का सुंदर सा कंपाउंड ले लेते हैं। देखिए कितना प्यारा कंपाउंड है, कहीं से नंबरिंग शुरू कर दो। सिमेट्रिक कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब क्या करना है, इसके नेम को लिखते टाइम हमें लिखना पड़ेगा हेप्ट। अब आ नहीं लगाया मैंने क्योंकि डबल एंड ट्रिपल दोनों अवेलेबल है, लेकिन डबल मोर देन 1 नहीं है। अब आप लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 पे क्या है मेरे प्यारों इन। 3 पे क्या है मेरे प्यारों इन। अब देखिए 1,6 पे क्या है डाई आइन। इस बार मैंने ई भी नहीं हटाया क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया मेरे प्यारों डी। यदि वहाँ पे सीधा आइन होता तो ये कटता, नहीं तो ये नहीं कटता। दो नई बातें आप लोगों ने यहाँ पे सीख ली है मेरे प्यारों। अब एक और एग्जाम्पल फाइनली कर लेते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है ओपन चेन कंपाउंड का, ये लास्ट एग्जाम्पल है मेरे प्यारों। तो अब आप लोग जो है इस एग्जाम्पल से ही सीख लेना जो आप लोगों को सीखना है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो कंपाउंड है इस तरह का है। इस कंपाउंड में यहाँ पे जुड़े हैं 2 मिथाइल। ठीक, अब इस कंपाउंड को क्या करना है, नंबरिंग कर देना भैया। तो यहाँ से कर दो 1 2 3 4। अब यहाँ नया क्या सीखने को मिला, यहाँ सीखने को मिला कि इधर से 1 2 3 3 1 3 3 लोकेंट नंबर आ रहे थे, लेकिन हमें डबल बॉन्ड्स को मिनिमम लोकेंट देना है। 1 3 इधर से आ रहा है, उधर से वो बहुत लेट आता, तो इसीलिए हमने ये किया। इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 तो इसकी नंबरिंग भी आपने कर दी। इसका नेम पहले डिसाइड कर लो, इसका नेम क्या होगा मेरे प्यारों। इसका नेम होगा प्रोप, 3 कार्बन है, 2 इन YL, प्रोप 2 इनाइल। P से शुरू हो रहा है, ये M से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब इससे पहले मिथाइल आएगा। तो जब आप इसका नेम लिखेंगे तो आएगा 5,5 डाई मिथाइल। इसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या, 4 पे है प्रोप 2 इनाइल हो गया। और इस कंपाउंड का नेम आप लोग ऐसे लिखेंगे हेप्टा, हेप्टा। और लगाएंगे 1,3,6 1,3,6 ट्राईइन, ट्राईइन। खत्म, बात हो गया जी, ये भी हो गया। अब चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स पे। साइक्लिक कंपाउंड्स के साथ खेलते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, जरा सा आप लोगों को अनसैचुरेटेड में थोड़ा सा नया सीखने को मिला। इसके बाद तो कुछ नहीं, उसके बाद तो यूँ चुटकियों में उड़ा देंगे IUPAC नेमिंग को। साइक्लिक कंपाउंड में रूल क्या है, रूल वही है कि या तो आपकी चेन क्या होनी चाहिए, आइदर साइक्लिक और पेरेंट चेन शुड बी साइक्लिक और एसाइक्लिक। तो पेरेंट चेन इज आइदर साइक्लिक और एसाइक्लिक, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। दूसरी बात, पेरेंट चेन शुड कंटेन
शुड कंटेन्स, क्या रखना चाहिए उसे, शुड कंटेन्स है भैया ना, कंटेन्स बड़ा, शुड कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड्स, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स उसमें होने चाहिए। कार्बन मत देखने जाना, इस बार कार्बन काउंट नहीं करने। तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा, ये आ गया है पहला प्यार, ये है यूं। देखिए आप लोग, इस कंपाउंड में आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा, देखिए ये जो आपका कंपाउंड है ये 6 कार्बन का है, और ये जो आपका ओपन चेन है ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। पेरेंट चेन हम इससे लेंगे भैया, क्यों, ये इतनी नन्ही सी टुच्ची सी क्यों, ये इतना बड़ा था ना, नहीं भैया हमें डबल बॉन्ड देखने हैं तो डबल बॉन्ड वाला ले लेते हैं। 3 पे कौन जुड़ा है, सीधा सीधा लिख दो, 3 पे जुड़ा है साइक्लोहेक्स YL सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अब अपना कंपाउंड है प्रोपेइन, 1 नहीं लगाया मैंने, प्रोप 1 इन प्रोपेन, सीधा सीधा लिख दीजिए। ऐसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल मिला, ये देखिए कितना प्यारा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये अपना एक एग्जाम्पल है, ठीक है मेरे प्यारों। अब देखिए इस कंपाउंड में नंबरिंग करिए, किसी भी डबल बॉन्ड से शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5। कभी कभी ये मत कर देना, कई बार लोग कैसे कर देते हैं, देखिए ध्यान से देखना, ये एक मिस्टेक हो जाती है। जैसे आप लोगों को क्या डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, तो किसी ने कहा यहाँ से देखिए यहाँ दे दो 1 और 2 मिल जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। यदि आपने फर्स्ट नंबर डबल बॉन्ड को दिया है तो सेकंड भी आप डबल बॉन्ड के कार्बन को देंगे। इधर से आओगे तो 1 3 मिलेगा, इसलिए मैंने इधर से ले लिया इसे। अब आप लोगों को इस कंपाउंड का नेम है साइक्लोपेंटा, आ लगा देना, साइक्लोपेंटा 1,3 डाईइन। तो मेरे प्यारों इतने एग्जाम्पल्स हो गए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारों नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपको एक साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे दिख रही होगी, इस पे ये एक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, इस पे डबल बॉन्ड है 2, इस पे भी एक डबल बॉन्ड है। ये क्या हो गया, यहाँ तो हर जगह डबल बॉन्ड। हमें तो ये सिखाया गया था बचपन में कि किसी में डबल बॉन्ड हो उसको ले लो, जिसमें नहीं है उसे मत लो। ये क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तो हर तरफ डबल बॉन्ड है। तो जब हर तरफ डबल बॉन्ड है तो देखो मैक्सिमम डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड है इसमें, कार्बन भी इसमें ज़्यादा है, तो इसी से शुरुआत करते हैं। इसमें इधर से जाओगे तब भी एल्कीन को वही नंबर मिलेगा, इधर से आओगे तो भी वही नंबर मिलेगा। तो भैया कोई सा भी नंबर दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ढीठ कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें भी तो कुछ कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसको भी नंबर दे दो, 1 2 3 4 मुझे लगता है मैं ऐसे नंबर ही बोल बोल के ख़त्म हो जाऊंगा एक दिन। तो अब देखिए इस कंपाउंड के नेम को अलग से डिसाइड कर दीजिए। ये कंपाउंड है ब्यूट, 4 कार्बन है, देखो कितना सरल है ये ब्यूट। ब्यूट के 3 पे जुड़ा हुआ है इन क्योंकि ये खुद क्या है सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए लगा दिया YL। तो ये एक ही प्रीफिक्स है, तो सीधा सीधा लिख दो। 3 पे एक जुड़ा हुआ है ब्यूट, इसको ब्रैकेट में रख दो, 3 इनाइल। खुद कंपाउंड है साइक्लोहेक्सा। अब आप लोगों को कहाँ कहाँ दिख रहा है, 1 और 4, तो 1,4 डाईइन एलओजी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोगों को मिल रहा है ये खूंखार कंपाउंड, और इसमें ऐसे ऐसे आप लोगों को मिल रहा है। देखिए मेरे प्यारों इस कंपाउंड को थोड़ा सा मैं और कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मैंने बना दिया है मंदिर, ये मंदिर पे झंडा लहरा रहा है और इस मंदिर में हम कर रहे हैं पूजा पाठ, है ना। मंदिर मान लो आप, जो है वो इसे गिरजाघर मान लो, मस्जिद मान लो, कुछ भी मान लो। ये बड़ा बढ़िया सा मकान दिख रहा है हमें। इस कंपाउंड का नेम करते टाइम हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो हम बचपन से करते आए हैं। तो हमें डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देते हुए चलना है। तो हम देंगे 1 2 3 4 5। ओ इसको बेचारे को झंडे को 5 नंबर मिला, कोई ना इस गरीब को बेचारे को इतने ही मिले। इसे थोड़ा सा मैं जूम करके बना देता हूँ। इसे नंबर देंगे आप 1 2 3 यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक। इसको भूल जाओ, ये तो पेंटेन का पार्ट है। इसके नेम को कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे भैया ये एक 3 कार्बन का है जिसपे 2 मिथाइल है, 1 डाई मिथाइल। अब इस खुद का भी नेम लिख दो, तो 1 2 3, तो प्रोप। अब प्रोप पे 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 इन YL जरूर लगा देना मेरे प्यारों। कोई देखने में लगता है और कितना बड़ा नेम इसने लिख दिया, ये तो पंडित हो गया। एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि ये सब सिस्टमेटिक था, हमने कुछ ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल कुछ किया है। नेम दिखने में जरूर बड़ा है लेकिन था बड़ा सरल।
कितना सरल था, आपने सीधा सीधा लिख देना है। 5 पे जुड़ा है क्या, 5 पे जुड़ा है 1 डैश, 1 डैश नहीं लिखे तब भी चलेगा, डाई मिथाइल प्रोप, प्रोप 2 डैश, डैश कई बार नहीं भी लगाते हैं, कई बार लगाते भी हैं, डैश लगाने का मतलब परफेक्ट वर्क। साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंटा पे 1,3 डाईईन, खत्म बात। अब आप कहोगे यार सर आपने ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल नहीं लिया, ट्रिपल बॉन्ड बाहर होता तो हम क्या कर लेते, तो भैया ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये है हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड, बहुत प्यारा कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा होगा। इस कंपाउंड को आप बेंजीन से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ये बेंजीन है नहीं मेरे भैया। तो ये अपन ने एक कंपाउंड ले लिया, ये ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिया भैया, है ना। अब देखो क्या करना है, इस कंपाउंड का नेम कैसे करोगे, इसका भी कर देंगे हम, किसी का भी नेम लिख सकते हैं। हम अब पंडित हो गए हैं, कितने तकड़े पंडित हो गए हैं ये तो वक्त बताएगा। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश कर दिया उसका नेम। कैसे लिखेंगे, तो 4 कार्बन है तो 4, अब 4 कार्बन के लिए 4 नहीं लिखते, ब्यूट लिखते हैं, तो हम लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट 1 2 3 4, तो 3 पे क्या है आइन, 3YNE प्लस YL लगा देना है, ई कट जाएगा, YNYL। तो लिख दीजिए नेम, क्या फर्क पड़ता है कौन कहाँ है। 3 पे कौन है, 3 पे है ब्यूट, ब्यूट पे क्या है 3YNYL, YNYL ब्रैकेट कर दीजिए बंद। साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा के बाद कर दीजिए 1,4 डाईईन, हो गया जी। ट्रिपल बॉन्ड हो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल बॉन्ड के में इन की जगह क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा। 2 डबल बॉन्ड हो तो डाईईन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सिस्टम को फॉलो करिए। चलिए साइक्लिक कंपाउंड हो गए, चलते हैं बाईसाइक्लो पे। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लो, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो प्यारों बाईसाइक्लो कंपाउंड्स पे चलते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के बारे में आप लोग जानते हो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं 2 ब्रिज हेड कार्बन। पहला कंपाउंड आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारों। यहाँ पे वही डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ही लगाने, ज़्यादा कोई मामला है नहीं। डबल बॉन्ड मैंने लगा दिए हैं, आप कहो तो एक मिथाइल भी लगा देता हूँ। सीधा सीधा स्टार्ट कर देना। ब्रिज हेड कार्बन से हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन पे जाते हैं, यानी लॉन्गेस्ट लिंक पे जाते हैं, फिर हम चले जाते हैं उससे छोटे वाले पे, चाहे उसमें डबल बॉन्ड हो न हो, तो सीक्वेंस वही रहेगी हमेशा, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, और स्पाइरो में जस्ट उल्टा होता है, लोअर टू हायर। चाहे डबल बॉन्ड हो न हो, लेकिन फिर भी डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है, लेकिन फिर भी डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। 4 पे मिथाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड कहाँ जुड़ेंगे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले तो क्या आएगा, बाईसाइक्लो, इसका इन्फिक्स आएगा। बाईसाइक्लो के बाद नंबर आएंगे भैया। नंबर कैसे आएंगे, 2 2 3। यदि आप लोगों को इनकी नेमिंग नहीं आती हो तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मेरे प्यारों, बता नहीं रहे आप लोग, उल्टा कर दिया बेटा ना। यहाँ नंबर, अरे ये हायर टू लोअर होता है। तो आप लोगों को यदि नंबरिंग ये नेमिंग नहीं आ रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। प्रीवियस लेक्चर से आप लोगों को ये भी पल्ले पड़ जाएगा कि कैसे ये हुआ। 3 2 2 आपने लिख दिया है। अब इस कंपाउंड में टोटल कार्बन देख लीजिए कितने हैं, NON, नोन, नोना के बाद 2,6 डाईईन। मज़ेदार था। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, आप भी क्या याद रखोगे। कई कह रहे हैं बोले यार क्या करा दिया, हमें पता ही नहीं चला, ये आदमी जल्दी जल्दी बोल जाता है और इसके बाद हमें पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है इस दुनिया में। तो भैया देखो क्या हो रहा है ये तो आप जानते हो या खुदा जानता है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं बढ़िया से आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कंपाउंड को देखिए ज़रा, इस कंपाउंड को यहाँ से नंबरिंग शुरू करिए। सबसे पहले सबसे बड़े वाले लिंक में चले जाइए, फिर सबसे छोटे वाले लिंक में, उससे छोटे वाले लिंक में 0 कार्बन है, नंबर आएगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 5,5 डाई मिथाइल, ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। फिर मुझे लिखना है बाईसाइक्लो, ठीक है लिखना ही है। 210, तो 210, 210 मत लिख देना, 2,1,0। कंपाउंड क्या है, पेंट। कंपाउंड क्या है, पेंट। पेंट पे जुड़ा है 2 पे ईन। चलो सिखाता हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, आया कि नहीं आया समझ में, बताओ जल्दी। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारों,
इस बार एक कंपाउंड ऐसा ले लेते हैं, ऐसा एक कंपाउंड ले लेते हैं, ऐसा एक कंपाउंड जो आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा। अरे यार ये तो खूब देख सुन लिया। तो इसमें नया क्या है तो देखते हैं नया क्या है मेरे प्यारों। अब आप लोगों को यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहे हैं 2 मिथाइल, यहाँ पे मिल रहा है एक डबल बॉन्ड। मेरे प्यारों ध्यान से देखना, इस कंपाउंड में आप लोगों को नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है तो किसी भी ब्रिज हेड कार्बन से जहाँ से पहले डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल जाए 5, 6, 7। अब किधर जाना है? अब अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो इस पे चले जाओ या इस पे चले जाओ, क्योंकि दोनों में कार्बन क्या है, सेम है। यदि दोनों में कार्बन सेम है तो उधर जाओ जहाँ पे डबल बॉन्ड है भैया, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ जाओ ना। तो मिथाइल देख लो कहाँ पे जुड़ा हुआ है, 10, 10 डाई मिथाइल लिख दिए हैं, ठीक है। बाईसाइक्लो भी लगा देना भैया, बाईसाइक्लो लगा दिया क्या? हाँ लगा दिया भैया। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो ब्रैकेट में लिख दो 5,2,2। अब इस कंपाउंड का नेम है अनडेक। अनडेक क्या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है? यस, तो लगा दो अनडेका। अनडेका के बाद क्या कर दो, नंबर लिख दो 3,8 डाई इन, खत्म बात। अच्छा था ना, मज़ेदार था। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बोर हो गए होंगे यार, है ना, क्या ऑर्गेनिक गंदे गंदे से नेम, नहीं अच्छे नेम लिख रहे हैं, बोर कैसे हो सकते हैं? अभी तो हम जिंदा हैं, अभी तो हम जिंदा हैं सेखू, तो अभी तो हम बहुत करेंगे कुछ। क्या करेंगे ये तो राम जाने, लेकिन हम कर देंगे कुछ नहीं कुछ, है ना। तो मेरे प्यारों एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, कितना प्यारा एग्जाम्पल है ये। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ, ठीक बात है। यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए, ठीक बात है। अब क्या करना है, अब आप लोगों को नंबरिंग शुरू करनी है 1, 2, 3, 4। अब आप लोगों को ये वॉल्यूम कम होता हुआ सुन रहा है क्या? तो मुझे भी सुन रहा है। तो देखिए आगे देखते हैं। आप लोगों को इसका नेम लिखना है, सीधा सीधा कर दीजिए 5,5 डाई मिथाइल। अब नेम करने में क्या नया है, तो 5,5 डाई मिथाइल। अब आप लोगों को क्या कर देना है, इस कंपाउंड में लिख देना है बाईसाइक्लो। लगा दिया भैया, बाईसाइक्लो लगा दिया। 2,1,1 लिख दिया भैया, लिख दिया 2,1,1, ओके। अब आप लोगों को क्या लिख देना है, कंपाउंड का नेम, तो आप लोगों को लिख देना है हेक्स। अब कौन से पे इन है, 2 पे है इन, ये लो जी बाईसाइक्लो कंपाउंड के बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को करवा दिए। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, समझ में आप लोगों को कुछ आया नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। तो मेरे प्यारों स्पाइरो कंपाउंड्स देख लेते हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स में ये होता है एक ऐसा क्रॉस, और इस क्रॉस के दोनों तरफ जुड़े रहते हैं 2 साइकिल। यहाँ भी डबल ट्रिपल बॉन्ड तो हो ही सकते हैं मेरे प्यारों, तो यहाँ पे भी डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गए हैं, ठीक। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी होती है, ब्रिज हेड के जस्ट बगल में स्मॉलर लिंक की तरफ से। तो स्मॉलर लिंक की तरफ से आप लोगों ने शुरू किया, अब इसे कंटिन्यूअस कर दीजिए, जिधर की साइड आप जाना चाहें जा सकते हैं, है ना। कंटिन्यूअस आप लोगों को कर देना है। इस कंपाउंड के नेम में सीधा सीधा शुरू करेंगे हम स्पाइरो से। स्पाइरो के बाद आप लोग लगा देंगे 1,4,6। तो ओहो ये क्या कर दिया, ये कहाँ लगा रहे हो? पहले स्पाइरो के बाद क्या करिए, नंबर तो लिख दीजिए, जल्दीबाजी कर रहे हैं हम लोग, जल्दी का काम शैतान का, शैतान मत बनो डीएन बाबा। तो यहाँ लिख देना 1, 2, 3, 4, 4 and 2, तो 4,2 इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बोथ साइकिल्स। इसके बाद आप लोग लिखिएगा हेप्टा। अब आप लोगों को वो ट्रिपल डबल बॉन्ड का नंबर देना है, वो था 1,4,6। तो 1,4,6 ट्राईन हो गया जी, हो गया। चलो अगला कंपाउंड देख लेते हैं। अगले कंपाउंड में आप लोगों को मिला एक ऐसा कंपाउंड, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ये एक कंपाउंड मिल गया, कितना गंदा दिख रहा है ना, राक्षस जैसा कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में यहाँ से मैं डबल बॉन्ड हटा देता हूँ, आप लोग भी क्या याद रखोगे, डबल बॉन्ड मैंने लगा दिए यहाँ पे। अब मेरे प्यारों अब डबल बॉन्ड यहाँ है, तो क्या नंबर यहाँ से शुरू कर देंगे? नहीं भैया, स्पाइरो का सिस्टम फिक्स्ड है। पहले आप छोटे वाले लिंक में नंबर लिखिएगा, पहले छोटे वाले लिंक में नंबर लिखिएगा। यहाँ गलत नंबर लिख रखे हैं यार, आप लोगों को होश नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ। 4,2,4 यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो नंबर हमेशा स्मॉलेस्ट लिंक से शुरू करेंगे 3। अब नंबर देखो डबल बॉन्ड को किधर कम मिल रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और लगा दो इधर मिथाइल मिथोल भी लगा दो कहीं यार। ये लो एक मिथाइल, एक इथाइल लगा देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे ना। इस कंपाउंड का नेम आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, 8 पे जुड़ा है एक इथाइल, ठीक है जुड़ा है, तो क्या करें हम,
अब इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे हम स्पाइरो। स्पाइरो के बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2, 1 2 3 4 5, तो 2,5 ब्रैकेट में लिखती हैं हम लोग। अब आप लोग लिखेंगे ऑक्टा। ऑक्टा 4 and 6 डाइन, तो ऑक्टा 4,6 डाइन हो गया जी, हो गया, नामकरण हो गया। चलो बजाओ ताली बच्चों। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार के एग्जाम्पल में आप लोगों को मज़ा न आए तो बिल्कुल ताली मत बजाना, और मज़ा आए तो फिर ताली बजा देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, बोले सर मज़ा आ गया है। और यदि मज़ा आ गया है तो फिर मेरे में भी एनर्जी डबल हो जाएगी। इस बार क्या है, इस कंपाउंड में ऐसे आग लगा दी गई। अरे अरे क्या टेढ़े मेढ़े गंदे संदे से कंपाउंड बनाए जा रहे हो, क्या ये है? तो देखते हैं। इस कंपाउंड की नंबरिंग आप लोग करेंगे यहाँ से शुरू 1 2 3 4 5। अब किधर जाएं, किधर जाएं, कहीं चले जाओ, एक ही बात है भैया, कहीं चले जाओ, कहीं भी जाओगे सेम नंबर आप लोगों को मिलेंगे। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये क्या मामला है, तो ये है 1-2। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, ईथ, ENE प्लस YL, इथिनाइल। इथिनाइल है कहाँ पे, 8 पे, तो इस कंपाउंड का नेम लिखिएगा 8 पे है ENYL, ई हट गया, वो 8 पे इथिनाइल है। अब इस कंपाउंड का स्पाइरो आप लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। अब इस पे कितने कार्बन हैं, 4, इस पे कितने कार्बन है, 5, तो 4,5 ब्रैकेट बंद। अब इस कंपाउंड का नेम है डेका, का मतलब यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, तो लिखिएगा 2,6,9 ट्राईइन। देखो मेरे प्यारों कितना मज़ेदार है। कुल मिला के आप लोगों ने सीख लिए हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग। मेरे प्यारों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, सबसे पहले आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारों एक बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यदि आपने बेसिक कर लिया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कर ली है, स्पाइरो, बाईसाइक्लो, ओपन चेन एंड साइक्लिक, तो अनसैचुरेटेड करने में बहुत जोर नहीं आया। शुरू में 2 बातें सीखनी पड़ी। अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कुछ नहीं करना, इन्हीं बेसिक कंपाउंड्स पे थोड़ा थोड़ा सा एडिशन कर देना है। इतने तरीके से हो जाएंगे, फिर आप लोग अपने जीवन में इन्हें कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, कहीं आप सोच रहे होंगे कि यार एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई है तो IIT, नीट ये सब खत्म हो जाएंगे। ये कभी खत्म नहीं होंगे। उस पूरे विश्लेषण में कहीं भी ये नहीं है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने हैं। एंट्रेंस एग्जाम की वैरायटी हो सकता है थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स रहेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए, लेकिन बहुत सुधार हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो ला के दूंगा। मेरे प्यारों, अपने केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब चल रहे हैं, बहुत मस्त वाले चल रहे हैं। और आप लोगों के लिए जेईई एडवांस्ड के लिए, जेईई मेन के लिए और नीट के लिए सेपरेटली कुछ स्पेशल आने वाला है, तो उसका वेट करिए। और यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके दूसरे बच्चों को भी बता दीजिए, जिससे कि अपनी फैमिली समृद्ध हो जाए। अब मैं थोड़े दिनों बाद सब्सक्राइब, लाइक ये सब कहना छोड़ दूंगा। ये सब आप लोग हो जिसका प्यार, जिनका प्यार मुझे मोटिवेट करता है, और आप जाके सब जानते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।